हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, यही तो शुरू करना था। हाँ, नहीं भाई, पागल हो गया? 1.5 लेक्चर और लगेगा। हाँ, साउंड वेव्स, इसके बाद 1.5 लेक्चर और, एक मंडे को एक ट्यूसडे को, तब हो जाएगा। ट्यूसडे तक नोट्स वोट्स बन के सब खत्म हो जाएगा। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की बात करें तो मान लो अगर हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास y1 है एक, क्या भाई, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, और y2 जो है वो है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तो पहली बात तो ये कि दो वेव्स तभी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर सकती हैं जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। क्लियर है ना? फॉर सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स क्या होना चाहिए भैया? बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक, तो यहां से जब डेल्टा फाई लिखोगे तो ये तुम लिखोगे के x2 माइनस x1, के x2 माइनस x1। ठीक है ना? तो वही जो पुराना चलता था हिसाब किताब वही चलेगा, कुछ खास चेंज होगा नहीं। डेल्टा फाई बराबर होगा के x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को बोलते हैं डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा फाई को बोला जाता है फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे भाई साहब? पाथ डिफरेंस। खत्म, कुछ है नहीं है, एकदम साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है। बस वही है कि थोड़ा डेटा इसमें याद करना पड़ता है और वो करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लो अगर हम ये कहें तुमसे कि हम इस इक्वेशन को कह रहे हैं कि दो इक्वेशंस हैं, एक का एम्पलीट्यूड है a1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2, और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई। बोलिए, बात समझ आ रही? अरे समझ आ रहा है? हाँ या ना? ऐसे ही तो सुपर पोजिशन करते हैं दो एसएचएम का। तो डेल्टा फाई को अगर अपन थोड़ा कम लिखना चाहें तो इसको अपन फाई भी लिख सकते हैं। फाई बेसिकली क्या है? फेज डिफरेंस। तो हम ये मान रहे हैं कि जो ये वाला अपना दूसरा वाला है ना, वो पहले वाले से 5 फेज आगे है। कितना फेज आगे? 5 फेज। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो क्या देखोगे? क्या देखोगे भाई? ए नेट क्या देखोगे? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। यही तो लिखोगे ना भाई? चलो, बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये एंगल अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या, लाइन खींच ले एक सीधी? अरे खींच ले ना। क्या लिखोगे? अल्फा किससे जुड़ा है? a1 से। बचा क्या? a2। कितने कंपोनेंट? दो। एक a2 साइन साइन थीटा साइन फाई, a2 साइन फाई, और दूसरा क्या? a2 cos फाई। मतलब जब हम फाइनल इक्वेशन अपनी प्रेजेंट करेंगे एसएचएम की वाई नेट वाली, दोनों को सुपर इंपोज करने के बाद तो हम क्या लिखेंगे? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अरे क्लियर है? साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की जगह क्या? अल्फा की जगह tan इनवर्स कितना भाई? a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखने में बस थोड़ी भौकाली लगती है, अदरवाइज कुछ है नहीं इसमें। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा जाता है y बराबर a नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अरे बात समझे? पल्ले पड़ रहा है? सारा गेम जितनी बातें चलेंगी वो सब ए नेट के रिगार्डिंग चलेंगी। नेट एम्पलीट्यूड। जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो कई बार हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, कई बार हमको इंटेंसिटी 0 मिल जाती है।
जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उसको मैक्सिमा बोलते हैं, जब इंटेंसिटी जीरो होती है तो उसको मिनिमा बोलते हैं। क्लियर है ना? चल आइए देखें, यहां तक कहानी क्लियर? लिख लीजिए इसको, चलिए लिखिए। अब इसके बाद वेव्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न। मॉडर्न के बाद पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे करंट, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म। हाँ हाँ, सब चेंज हो जाएगा, जैसे क्लास चलेगी उसी के हिसाब से टेस्ट होगा। टेंशन ना लो। वेदांतु, क्या वेदांतु वे? अच्छा प्रियांशु, ओके। हो गया, नोट हो गया। है? क्या ये टूट जाएगा? कौन सा? अच्छा कुर्सी टूट जाएगी? टूटे, इतना तो नहीं होगा कि टूट जाए। हाँ, ये नहीं टूटेगा, नहीं ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा है ये। कुछ टेस्ट वेस्ट का तैयार किए हो कि नहीं? डर के आगे बढ़े, डर के आगे जीत है। कहो। हाँ, मार्टिन ड्यू। टीचर्स, हाँ, क्वेश्चन लीक करवा दें? हमें नीट में क्या ही आता है लीक करने लायक भाई। ₹100 में पेपर अभी नीचे मिलेगा। हाँ, हो गया हो। अभी तक जितना वेव्स पढ़े हो याद है कि उड़ गया सब? मुझे लगता है अभी तो नहीं उड़ना चाहिए यार। याद है? थोड़ा थोड़ा बोल रहा है। एनर्जी वाला याद रखना। एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल भी मिनिमम। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल मिनिमम, क्योंकि वहां पे वायर की स्ट्रेचिंग नहीं होती। दोनों मतलब एक साथ मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है ना? हाँ, हो गया, हो गया। चल आओ, इस वाले हिस्से को और उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पास दो वेव्स हैं। अब y1 को हम लिखने का तरीका बदल देंगे। y1 को लिखेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस, लिख ही लो के एक्स वन, और y2 को लिख लो क्या? a2 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। क्या डेल्टा फाई लिख सकते हो? डेल्टा फाई बराबर फाई, क्या भाई? क्या लिखोगे? के एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या एक्स टू माइनस एक्स वन को डेल्टा एक्स लिख लें? अरे लिख लिया जाए यार। और के किसके बराबर है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा बाई 2 पाई। हाँ, डेल्टा एक्स बराबर क्या भाई? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाइव। ये लिख सकते हैं ना? डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं अपन? पाथ डिफरेंस। अच्छा सोचो, जब दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही है तो ए नेट तुम क्या लिख रहे हो?
अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। अच्छा एक बात सोचो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a नेट का स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2, क्या भाई, 2a1 a2 cos फाइव लिख सकता हूं, 2a1 a2 cos फाइव। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? अच्छा कल वाली क्लास में, अगर आपने कल वाली क्लास नोट की हो तो आपने देखा था इंटेंसिटी जो था वो के ए स्क्वायर के बराबर था। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के था ना। तो यहां ए स्क्वायर की जगह क्या आई बाई के लिखा जा सकता है? आई बाई के लिखा जा सकता है ना। तो ए नेट की जगह क्या हो जाएगा, आई नेट बाई के। यहां कितना, आई वन बाई के। यहां कितना, आई टू बाई के। यहां कितना, टू। रूट आई वन बाई रूट के, रूट आई टू बाई रूट के, और यहां पे क्या, कॉस फाइव। रूट के कट गया क्या? अरे कट गया यार। तो आई नेट बराबर क्या मिल गया? आई नेट बराबर, हाँ भाई बोलो, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। अरे क्लियर? अब सुनना, यहां पर कहानी है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड की। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो सुपर पोजिशन हुआ है उस पर अगर हमको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, कॉस फाई का वैल्यू किसके बराबर, कॉस फाई का वैल्यू किसके बराबर, 0 डिग्री। कॉस फाई पूछ रहा हूं, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, A1 A2 तो तुम चेंज कर नहीं सकते, वो तो पार्टिकल का अपना एम्पलीट्यूड है, रहे ना। तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाई बराबर केवल 0, फाई बराबर 0, पाई 2 पाई है, कॉस पाई का वैल्यू 1, कॉस 180 +1 की -1, -1। तो कब कब होगा, 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, 6 पाई पे होगा, अरे होगा ना। कब होगा, 2n पाई पर। फाई बराबर क्या लिखोगे, 2n पाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस की पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस ना। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन होता है, मतलब प्रैक्टिकली पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना आसान होता है। तो क्या फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन जानते हैं? फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 2n पाई। अरे कट जाएगा क्या, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या मिला, डेल्टा एक्स बराबर क्या मिला, n λ। तो जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2λ, 3λ, 4λ, 0 ये हो तो वहां पर इंटेंसिटी, वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या इंटेंसिटी मैक्सिमम। नहीं समझ आया? सोचो दो वेव जब सुपर इंपोज करते हैं, मान लो अगर हम तुमसे कहें, देखो अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक वेव है और एक तुम्हारे पास ये वेव है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, कितना डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री। समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर हम तुमको समझाएं बेसिक बात कि यहां से एक वेव ऐसे आ रही है और यहां से एक वेव ऐसे आ रही है, आ रही है ना, इन दोनों वेव्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, 180 का ना, 180 का ना। अच्छा सोचो, एक वेव ये जा रही है, क्लियर है, और एक वेव ऐसे आ रही है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 या 360 डिग्री, अरे 2 पाई हो सकता है ना, क्लियर है ना। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती है तो स्थिति पता है क्या होती है, लाइक दिस, क्लियर है, मैक्सिमम। इसको बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्लैरिटी है ना। इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, कितना, 180। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करते हैं ना तो सीधी लाइन बन जाती है। अरे क्लैरिटी है ना। तो ये कंडीशन है मैक्सिमा की और ये कंडीशन है मिनिमा की। मैक्सिमा कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस कितना हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 2n पाई हो। तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू हम क्या बना लिए, 2n पाई। हमको पार्ट डिफरेंस चाहिए था, डेल्टा एक्स बराबर क्या मिल गया, n λ, ठीक है ना।
इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर जो अभी पढ़े हो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमा और क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन ही इंटरफेरेंस है। जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो उसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। क्लियर है? बस ध्यान ये देना है कि जो दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही है उन दोनों का ओमेगा सेम रहना चाहिए। लाइन लिखे है ना, फॉर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ना तो फेज कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। ये अपने पास सिचुएशन हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। अबे कितनी सिंपल सी बात है यार, इतना घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार। cos a1 a2 तो तुम चेंज कर नहीं सकते हो, वो तो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव के। तुम क्या चेंज कर सकते हो, बस फेज डिफरेंस। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, cos फाई। तो cos फाई के लिए क्या करोगे, cos फाई का वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होता है, +1 की -1 -1। तो फाई बराबर कब, पाई पे, हाँ पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पे, 7 पाई पे। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या लिखे, 2n-1 पाई लिखे या 2n+1 पाई लिखे, बताओ दोनों सही है, बताओ दोनों सही है, हाँ दोनों सही है। ऊपर वाले में n का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 1 से, यहां 0 से। अरे भाई पहला पहला मिनिमा तुमको कब मिल रहा है, पहला मिनिमा पाई पे ना। n का वैल्यू 1 डालो तो तुमको क्या आना चाहिए, पाई। तो n का वैल्यू 1 डालने पे किसमें पाई मिलेगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में। तो ऊपर वाला सही होता है, ये गलत होता है। n0, मैं तुमसे कहूं सातवें मिनिमा की पोजीशन बताओ तो तुम n की जगह 6 डालने जाओगे, बात समझे ना। हम तुमसे कहे 20वें मिनिमा की पोजीशन बताओ तो तुम क्या चाहोगे, n की जगह हम 19 डालें। पहला मिनिमा हमको पाई पे मिल रहा है ना, पाई पे मिल रहा है ना। पहले मिनिमा का मतलब n का वैल्यू क्या, 1। सेंटर पे इंटरफेरेंस में सेंटर पे कभी भी मिनिमा संभव, सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा। इसी वजह से इसकी कैलकुलेशन n इक्वल्स टू 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। इस वजह से सेंट्रल मैक्सिमा को गिना, सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंटर पे मैक्सिमा बनता है उसका नाम ही होता है सेंट्रल मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा नाम नहीं होता है। क्लैरिटी है ना। मिनिमा का नंबर कहां से शुरू हुआ, 1 से, पहला मिनिमा। समझ पाए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ऊपर वाला पोर्शन सही होता है, नीचे वाला गलत हो जाता है। ये 2n+1 किताबों में लिखा भी रहता है 2n+1 बहुत जगह पे, बट ध्यान दो ना, अगर मैं 2n+1 का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और मेरे से कोई पूछे कि 20वां मिनिमा कहां बनेगा, तो 20वां मिनिमा में मुझे याद रहेगा n की जगह 19 रखना है, नहीं याद रहेगा। आप n की जगह 20 रख दोगे 2n+1 वाले फॉर्मूले में और सवाल गलत हो जाएगा आपका। अरे बात समझे ना। तो इस वजह से फॉर्मूला 2n-1, क्योंकि सेंटर पे मिनिमा नहीं बनेगा, सेंटर पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। उसके बाद पहला मैक्सिमा काउंट होता है। तो जब मेरा पहला मैक्सिमा काउंट हो रहा है तो मैं n=1 रख रहा हूं, क्लैरिटी है। तो मेरा पहला मिनिमा काउंट होगा तो मैं n=0 रखूंगा, नहीं, तो वहां पे भी n= क्या रखेंगे, 1। इस वजह से ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। अरे क्लियर है ना। पाथ रेफरेंस कितने का आएगा, पाथ रेफरेंस कितने का आएगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या, फाई की जगह क्या लिख सकते हो, फाई की जगह 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 पाई। क्या पाई से पाई कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना, 2n-1 लैम्डा बाई 2। पहला मिनिमा n का वैल्यू कितना, पहला मिनिमा n का वैल्यू कितना, 1। दो में से एक गया, एक, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। दूसरा 3 लैम्डा बाई 2, तीसरा 5 लैम्डा बाई 2, चौथा 7 लैम्डा बाई 2। ऐसे ही तो चलेगा। अच्छा सोचो क्या कंक्लूजन निकाले हो यहां से, कंक्लूजन बताओ क्या निकाले हो। दो वेव्स है तुम्हारे पास, कौन कौन सी, y1 क्या है,
A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से कर रहे थे, माइनस ही लिख लो, माइनस के एक्स वन। सोचो, बार बार इसी वजह से लिख रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत याद करने वाला चैप्टर है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। फेज डिफरेंस क्या निकाले हो? डेल्टा फाइव बराबर क्या निकाले हो? बोलो भाई, के एक्स टू माइनस एक्स वन ना, के डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा फाइव जो निकाले हो, इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स इंटू टू पाई बाई लेमडा लिख सकते हो कि नहीं? और ये जो डेल्टा फाइव है, ये मैक्सिमा के लिए अलग चल रहा है और मिनिमा के लिए अलग। मैक्सिमा के लिए कितना? मैक्सिमा के लिए डेल्टा फाइव की वैल्यू किसके बराबर है? 2n पाई के, 2n पाई के लिए। मिनिमा के लिए 2n-1 पाई के लिए। यहां n का वैल्यू किससे शुरू है? 1 2 एंड सो ऑन। यहां n का वैल्यू किससे शुरू है? 0 1 2, क्योंकि जीरो वाले को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं ना। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, जब दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही है तो बोलो बोलो, ए नेट का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। अरे है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 बराबर I1 प्लस I2 प्लस टू I1 I2 की 2 रूट I1 I2, 2 रूट I1 I2 cos फाइव। अरे है ना। हाँ ना, तो बोल लो। अच्छा, ये बात जानते हो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो I1 अपॉन I2 को अपन क्या लिख सकते हैं? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब है? मैक्सिमा कब बन रहा है? डेल्टा फाइव बराबर 2n पाई है, मतलब कॉस फाइव बराबर +1 की -1? अरे मैक्सिमा के लिए कॉस फाइव बराबर +1 ना हो, तो ए नेट की जगह क्या लिखोगे? ए मैक्स। ए मैक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, 2A1 A2। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नहीं आया? क्या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख लें? लिख लें। सेम एज आई मैक्स लिखना होगा तो क्या लिखोगे? क्या भाई? बोलो बोलो बोलो। सब याद करना है भाई। √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर लिखोगे ना। ए मिनिमम लिखना हो तो क्या लिखोगे? ए मिनिमम क्या लिखोगे? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू कॉस फाइव की क्या होती है? 0 -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab भी होगा ना। अच्छा, आई मिन क्या लिखोगे? ए मिन का स्क्वायर है। आई मिन क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ये ढीला हो गया। अरे क्लियर है यार? क्या आई मीन क्लियर हुआ? नहीं आया? आया जी? यस सर। तो सुनना, अब यहां से अगर तुमको लिखना हो ए मैक्स अपॉन ए मिन, तो क्या लिखोगे? ए मैक्स अपॉन ए मिन, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं? तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 लिख सकते हो? लिख सकते हो? यस सर। आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या लिख सकते हो? आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या भाई? ए मैक्स के टर्म में लिखो। क्या ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिन का स्क्वायर लिख सकते हो? इसका मतलब क्या? A1 प्लस A2, क्या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर? अरे यार कितनी आसान बात है यार। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या कितना? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। देख के घबरा रहे होगे, इतना फॉर्मूला सब याद करें क्या? एक याद करोगे सब अपने आप बन जाएगा। और याद तो इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई, कोई नई चीज पढ़े ही नहीं हो। इस पूरे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में कोई नई चीज नहीं है जो तुम पहले से ना जानते हो। दो वेव सुपर इंपोज कब करेंगे? जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फेज डिफरेंस
कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। क्लियर है क्या? तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस निकालने में कोई समस्या है क्या? दोनों का एंगल घटा सकते हैं, तो क्या बचा? के डेल्टा एक्स। क्लियर है ना? के की जगह क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा, तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 लिख सकते हैं ना? हम कह रहे हैं कि A1 से A2 5 फेज आ गया। कितना फेज आ गया? तो हम क्या इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि A1 ये रहा, A2 ये रहा, A2 A1 से 5 फेज आ गया है। अरे है कि नहीं है? तो A नेट कितना होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। क्या tan अल्फा लिखने में कोई दिक्कत है? क्या फाइनल इक्वेशन बनाने में कोई समस्या है? अब सारा गेम इसी बात का है कि जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो कई बार एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलता है और कई बार दिखाई नहीं देता। बात समझे ना? तो हमने सोचा कि ये ऐसा कब हो रहा है, कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और कब एम्पलीट्यूड मिनिमम। तो हमने जब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखा तो उसमें एक वेरिएबल चीज आई, क्या? कॉस फाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फाई को तो फेज डिफरेंस ही बोलते हैं ना। तो कॉस फाई का वैल्यू अगर +1 होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और कॉस फाई का वैल्यू -1 होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम। और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी का जो स्क्वायर, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। अभी कल वाली क्लास में ही तो पढ़े थे यार, पढ़े थे ना? बस ए नेट की जगह आई नेट के फॉर्म में डाल दिए। तो ए स्क्वायर की जगह क्या? आई बाई के। तो जहां स्क्वायर था वहां आई नेट बाई के, यहाँ क्या? I1 बाई के, यहाँ क्या? I2 बाई के। यहाँ नहीं था तो अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं? अरे ए बराबर देखोगे तो रूट आई बाई के आएगा ना। तो रूट I1 अपॉन रूट के, रूट I2 अपॉन रूट के मल्टीप्लाई हो गया, के हो गया, सब कट गया, ये आई नेट आ गया। जब सुपर पोजिशन हो रहा है और हमको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है या हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, उस समय हम cos फाई की वैल्यू क्या बोलेंगे? कितनी है? cos फाई बराबर 1, तो फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 2n पाई। हो गया ना? तो फाई बराबर अपन क्या लिख ले? 2n पाई। n का वैल्यू 0, 1, 2, 3। क्लियर है क्या? ये वो समय है जब हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। क्या मिलेगा? मैक्सिमा। अब सोचो, ये हमारे पास हो गया फेज डिफरेंस की पार्ट डिफरेंस? फेज डिफरेंस चाहिए अपने को। क्या क्यों कर रहे हैं ये सब अभी दिखाएंगे। तो पार्ट डिफरेंस के लिए क्या? फाई की जगह 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? एन लैम्डा। एन कहां से शुरू होगा? 0 से, क्योंकि 0 वाले मैक्सिमा का क्या नाम है? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम है? सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद दूसरी बात करें, मिनिमा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड cos फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, दैट इज -1। तो फाई कितना हो जाएगा? 2n - 1 पाई। +1 क्यों नहीं लिखे हैं, समझ आए? क्योंकि n इक्वल्स टू 1 पे आप पहला मिनिमा बोलोगे। n इक्वल्स टू 1 पे क्या बोलोगे? पहला मिनिमा। तो पहला मिनिमा n बराबर 1 डालोगे तभी तो मिलेगा ना। पहला मिनिमा कहां मिलेगा? n की जगह 1 डालो, लैम्डा बाई 2 पे। मिला ना? अगर यही 2n + 1 लिख देते तो n की जगह क्या लिखना पड़ता? 0। जब हम बात करते पहला मिनिमा की तो n की जगह क्या डालते? 0। और जब हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल के लिए तो नाम ही अलग है उसका। अगर अगर हम तुमसे कहें 7th मैक्सिमा, तो n की जगह क्या डालोगे? 6। 7th मैक्सिमा, n की जगह 7, क्योंकि 0 वाले का अलग नामकरण है, क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैं तुमसे कहूं कि 7th मिनिमा, तो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें n की जगह मुझे क्या रखना पड़े? 7। तो 7 कौन देगा? 2n - 1 की 2n + 1? 2n - 1। इसी वजह से इसको प्रेफर करते हैं भाई। अरे समझ आया ना? तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया? 2n - 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर? अब हमको ए मैक्स और ए मिन निकालना है। तो ए मैक्स हमारे पास आ गया a1 + a2 का होल स्क्वायर, ए मैक्स का स्क्वायर, और ए मिन का स्क्वायर कितना आ गया? a1 - a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जगह cos फाई की जगह +1 रखे हैं और एक जगह cos फाई की जगह -1। क्लैरिटी है? हमारे पास ए मिन और ए मैक्स आ गया। ए मैक्स अपॉन ए मिन निकाला तो हमें क्या मिला? a1 + a2 अपॉन a1 - a2। आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या होगा? ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिन का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? सिंपल, कुछ खास बात नहीं है, कोई इसमें कठिन चीज नहीं है। बस वही है कि थोड़ा कॉन्शियसली दिमाग काम करना चाहिए। क्लियर? अगर हम तुमसे एक सवाल कहें, जैसे जनरल क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे, वो क्या पूछा जाएगा? इफ the ratio of the amplitudes
of two waves are 1:4. क्या है भाई? 1:4. Find the ratio of their find the ratio of their maximum and minimum intensities. Maximum and minimum intensities. मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाला है. एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दिया हुआ है 1:4. पच्चीस बाई 25/9. सबका आया? सबका आया? नहीं आया? आएगा अभी, रुको, टेंशन मत. देखो 1:4 दिया है ना. तुमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी. तो आई मैक्स अपॉन आई मिन तुमसे पूछा है. अरे पूछा है ना. और तुमको क्या दिया है? A1/A2 कितना दिया हुआ है? 1:4. क्लियर है ना. तो आई मैक्स जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. ये तो लिखते हो. एक एक है, दूसरा कितना है? 4. तो 4 1. अरे यहां 4A लिखोगे, A रखोगे 5. 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर. तो 25/, ये हो गया तुम्हारे पास आई मैक्स बाई आई मिन. ठीक. दूसरा, इफ ए मैक्स अपॉन ए मिन इक्वल्स टू 16:25. ए मैक्स अपॉन ए मिन कितना दे रखा है? 16:25. फाइंड I1/I2. अरे रुको तो, I1/I2 पूछे हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिन नहीं पूछे हैं नेता. खट से मुंह फाड़ देना है. कौन सा? 3:1. और देख लो. थ्री इज टू बना रहा है कि 4:1 बना रहा है? 3:1 बना रहा है. खाली गणित करना है, दिमाग तो एक पैसे का लगाना ही नहीं है इसमें. ये बताओ गधा दास तुम लोग, तुमको I1/I2 चाहिए ना. आई मैक्स अपॉन आई मीन कितना दिया है जी? ये बोलो. आई मैक्स अपॉन आई मीन कितना? 4/5 ना. 4:5.
बोलो। ए मैक्स अपॉन ए मिन का स्क्वायर होता है ना यार। तो आई वन अपॉन आई टू पूछा है ना तुमसे। इसका मतलब ये बताओ, छोड़, ये बताओ, ए मैक्स अपॉन ए मिन से क्या तुम ये कर सकते हो, ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू, कर सकते हो? सोचो, ये कितना है? 16। और ये कितना है? 25। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई नंबर घटाओ? ए मैक्स अपॉन ए मिन बोला है, ए मैक्स अपॉन ए मिन 16 × 25 थोड़ी होगा यार। ये तो गड़बड़ है यार, 25/16 होगा ना। आंसर भी निकाल दिए हो तुम लोग। ये गधा, 25/16। अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार। ए मैक्स कम है और ए मिन ज्यादा है, और सब लगाए पड़े एकदम धड़ल्ले से। हाँ, नेगेटिव में आ रहा था। हाँ, नेगेटिव में आ रहा है, बोल तो रहे नहीं हो तुम लोग। 3:1 निकाल के बैठे हैं। सोच, ये बता, कोई ऐसा नंबर है, सोच, जिसको जोड़ने पे 25 हो जाए और घटाने पे 16। जोड़ने पे 25 और घटाने पे 16। है कुछ ऐसा? नहीं बन रहा, सीधा सीधा नहीं बन रहा है। अगर ऐसे कभी सीधा सीधा बन जाता है तो हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, तो एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है ना? लेकिन ऐसे सीधा सीधा नहीं बन रहा, तो अपन क्या करेंगे? बोलो। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, तो क्या हो जाएगा? 16a1 प्लस 16a2 बराबर कितना? 25a1 और कितना? -25a2। कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई। यहाँ अच्छा 2a1 लिख दिए हैं, 25a1 है। 25a1, तो ये बताओ, 16, 16 में से 25, 16 में से 25 जाएगा कितना? 9। 9a1 और बराबर कितना? 25 और 16, 6×5 = 11, 41a2। 9a1 बराबर 41a2। क्लियर है? a1/a2, a1/a2 कितना मिला भाई? 41/9। तुमसे चाहिए क्या था? I1/I2, तो ये क्या होगा? a1/a2 का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर? 41 × 41 डिवाइडेड बाई 9 × 9। 41 किसी से कटेगा क्या? नहीं कटता है ना? तो मल्टीप्लाई कर लो ये I1/I2, ये I1/I2। हाँ भाई, चले। वैसे तुम यहां से डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ये जो तुम बनाए हो ना a1/a2, ये तुम डायरेक्टली बना सकते हो। कैसे? देखो, अरे छोड़ो यार, वो सब छोड़ो। ये लिख पाए? ये लिख पाए ना? यहाँ पे बहुत काम आता है। सुन, इधर ध्यान दे भाई। यहाँ पे बहुत काम आता है, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू बराबर, अगर A/B लिखा है तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी जो होता है वो P/Q के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं, एकदम स्टार्टिंग में बताए थे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के नाम से, याद है? तो सोच, यहाँ A1 + A2 क्या लिखा है? 25। यहाँ क्या लिखा है? 16। तो 25 और 16 41, और 25 में से 16 गया 9। क्लियर है ना? तो ये हमको, ये दो लाइन हमारा बच जाएगा, अल्टीमेटली हम कर वही रहे हैं। अरे क्लियर है? समझ गए? चल एक सवाल और बना लो, एक सवाल और बनाओ। इफ क्वेश्चन आई मैक्स अपॉन आई मीन, इसके पहले हम किसका रेशियो दिए थे? ए मैक्स अपॉन ए मीन दिए थे क्या? हाँ हाँ। इफ आई मैक्स अपॉन आई मीन तुमको दे रखा है 4:3, बताओ A1/A2, A1/A2 या I1/I2, दोनों सब बता दो। A1/A2 बता दो, I1/I2 बता दो, जितना पूछे सब बता दो। A1/A2 बता दो, I1/I2 बता दो, और उसके बाद A मैक्स अपॉन ए मीन बता दो, सब बता दो।
मंडे और ट्यूसडे 2 दिन लगेगा साउंड वेव्स। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव सिलेबस में है कि नहीं है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है ना? ओपन एंड क्लोज, अरे मतलब वो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट वन एंड, है ना? हाँ। बना भाई? कितना आया? 25/7, 25/7। ठीक। क्या A1/A2 निकाले हो? क्या होगा? ये 4/3 लिखा हुआ है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन को हम सीधे किससे कन्वर्ट कर दें? ए मैक्स अपॉन ए मिन से। तो कितना होता है? अरे आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना हो जाएगा भाई? 4 चौको 4:3, ये बराबर किसके? A1+A2, A1+A2 का होल स्क्वायर, A1+A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो कठिन हो गया यार। हाँ, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या किए हो? हो, क्या किए हो बे तुम लोग? आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या दिया है? 4/3। और आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या होता है? ए मैक्स अपॉन ए मीन की ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मीन का स्क्वायर। स्क्वायर भी तो है ना यार। गधा हो बे एकदम से तुम लोग। ऐसी मतलब सड़ेली गणित गलत करते हो ना। तो कितना होगा ये? 2/√3 बराबर कितना? बराबर कितना? A1+A2 अपॉन A1 - A2। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा कितना? A1/A2 बराबर हो जाएगा 2+√3/2 - √3। खत्म बात। खत्म बात, इतना ही करना था यार। नहीं आया? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करो ना। √3 - √2 क्या कर रहा था? √3 - 2। तो I1/I2 क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, I1/I2 क्या होगा? इसका स्क्वायर। 2+√3/2 - √3 का स्क्वायर। ए मैक्स अपॉन ए मिन क्या होगा? ए मैक्स अपॉन ए मिन कितना होगा? 2/√3। सब तो हो गया। ये लो, चलो एक सवाल बनाइए देख। ये गलत मत करना भाई प्लीज। ए मैक्स अपॉन ए मिन हम तुमको दे दिए 3:5। पूछे I1/I2 बताओ। I1/I2। उल्टा लिख दें क्या? हाँ, 5/3। ए मिन अपॉन ए मैक्स, ठीक। चलो, 5/3। इतना समझदारी दिखाओ यार। आगे बताओ, आंसर निकालो। नैना तेरे, नैना तेरे। 16/1। I1/I2। ओ, 50 में 25, 3 × 9। ए मैक्स अपॉन ए मिन, तो I1/I2 कितना हो जाएगा? हाँ भाई। अरे रुको तो। I1/I2 को अपन क्या लिख सकते हैं? ए मैक्स अपॉन ए मिन का स्क्वायर ना। अरे ना, कितना आएगा? 50 में 25, 25/9 बराबर ये कितना? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 बराबर 5/3।
5/3, तुम चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो ये। अब यहां से क्या, √I1 प्लस रूट I1 अपॉन √I2, √I1 अपॉन √I2 बराबर 5 3 8, और 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, 2 चौको 8, तो I1 अपॉन I2 कितना हो गया, 16:1। कुछ इस तरह के सवाल में अब कोई दिक्कत नहीं, मतलब रेशियो वाले सारे सवाल बना ले जाओगे, इतना बना लिए, उसके बाद जो सवाल मन में आए वो सब बन जाएगा। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन लिखो, काउंटिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। काउंटिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मान लो, पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 1, हमने कहा ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, इनके बीच का गैप है 4.2 लैम्डा। बताओ कितने मैक्सिमास हो सकते हैं, कितने मिनिमास हो सकते हैं। मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर क्या, एन लैम्डा। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लैम्डा/2। अब तुमको गिन के बताना है इसके बीच में कितने मैक्सिमास कितने मिनिमास, गिनती करो, नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड नंबर ऑफ मिनिमास। हाँ, दोनों के बीच का डिफरेंस है 4.2 लैम्डा। ये सब सवाल कभी लगाए नहीं हो क्या आज के पहले, तो बताओ ना आंसर यार। अभी तो खूब भर भर के आएगा, उसमें जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब। मैं यहां सिखा दे रहा हूं, आधा आधा वेव ऑप्टिक्स में सिखा दूंगा। बोलो बोलो। तुम सोच रहे हो कि फॉर्मूला याद आ जाए, नहीं, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला भी है वैसे, बट जाने दो, फॉर्मूला गणित वालों के लिए होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर में अंतर जानते हो, तुम जानो, हम क्या जाने हैं। बोलो भाई, कोई तो बताओ यार। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 4 तो मैक्सिमा हो गया, और उसके बीच में लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2 मिनिमास हो गए। तो बताओ कितने मैक्सिमास कितने मिनिमास। आजा नजर दे मारे दिल ये पुकारे, जाना कभी दूर है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सोनिया। आंसर बताओ बे, नहीं आ रहा है, गिनती करने नहीं आता, एक बार बता दे, तब भी गलत कर दोगे। चलो बता दे रहे हैं, आओ देखो, कुछ नहीं करना, सोचो। ये बताओ, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पाथ डिफरेंस 0 हो। सिंपल सी एक बात समझना, कि दो लोग दोनों सोर्स से चलना शुरू करेंगे, पाथ डिफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि दोनों के जो चले गए रास्ते हैं उन रास्तों के बीच का गैप। क्या इसमें कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट। बात समझे ना, मिड पॉइंट पे जितना इसको चलना पड़ेगा क्या उतना ही इसको चलना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यहां तक जितनी बात मैंने कही पूरी बराबर समझ आई। अब यहां से कंफ्यूजन पैदा होना शुरू होता है, वो सुनिएगा। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0। यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, ये चला सोर्स 1 चला नहीं, सोर्स 2 कितना चला है, 4.2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना है, 4.2 लैम्डा। यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, ये 4.2 लैम्डा चला और ये नहीं चला, तो पाथ डिफरेंस कितना है,
4.2 लैम्डा। क्या बीच में कहीं लैम्डा हुआ होगा? कहीं 2 लैम्डा हुआ होगा, कहीं 3 लैम्डा हुआ होगा और कहीं 4 लैम्डा हुआ होगा ना। ऐसे यहां पर भी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। समझे कि नहीं? कहो, आ गया? आ गया? नंबर सिस्टम मत समझना इसको कि सर यहां से तो यहां तक फिर तो 4.2 लैम्डा से ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा? कहो, आ रहा ना? अरे हम कह सकते हैं भाई, हम कह रहे हैं। सोचो, तुम्हारे घर में और हमारे घर के बीच में 5 किलोमीटर का दूरी है, ठीक? तुम मेरे घर चल के आए, मैं हिला ही नहीं अपने घर से, कितना पार्ट डिफरेंस आया? आया ना? अब हम चल के गए तुम्हारे घर, तुम नहीं हिले, तब भी पार्ट डिफरेंस कितने का आया? समझे? हम दोनों घर के बीच का दूरी 10 किलोमीटर हो गया, कितने का है? 5 का। समझे ना? अब वो डिपेंड करता है कौन चला और कौन नहीं चला। तो अगर ये 4.2 लेमडा का गैप है तो भाई ठीक है, हमको ये पता है कि अगर हम दोनों कहीं बीच में चाय की टपरी पे मिले, एकदम सेंट्रल पॉइंट पे, तो हम दोनों के बीच में कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं, क्योंकि मैं एक्स चल के आया और तुम भी कितना चल के आए? एक्स। पार्ट डिफरेंस 0। अब जैसे जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंचता जाऊंगा और तुमको ज्यादा एफर्ट डाल के चल के आना पड़ेगा, क्या तुम्हारा पार्ट डिफरेंस ज्यादा होगा? एक समय ऐसा आएगा मैं घर से निकला ही नहीं और तुम मेरे घर तक आए, तो पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया? 4.2 लैम्डा। एक दिन तुम्हारे मन में आया, तुम अपने घर से निकले नहीं, कहो आओ घर पे ही चाय पीते हैं, तो हम चल के गए, तो पार्ट डिफरेंस कितने का हुआ? 4.2 लैम्डा। ठीक है ना? नंबर लाइन मत समझना। अगर हम कहे हैं यहां पर लिखे हैं लैम्डा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच का गैप लैम्डा है। समझे ना? यहां लैम्डा लिखने का मतलब है कि ये चल के गया x1 और ये चला कितना? x2। तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का जो गैप है ना, वो क्या है? लैम्डा। ये गैप मत लैम्डा समझना। समझ आया कि नहीं? यही हम कंसेप्चुअली कभी रिलेट नहीं कर पाते, तभी गड़बड़ होता है। ये बताओ, यहां पे लिखे लैम्डा, यहां पे लिखे 2 लैम्डा, यहां पे लिखे 3 लैम्डा, यहां पे क्या लिखे? 4 लैम्डा। क्या ये गैप लैम्डा का है? ये गैप लैम्डा का नहीं है। ये गैप 2 लैम्डा, 3 लैम्डा नहीं, गैप तो आधा ही है भाई। बात समझ रहे हो? गैप थोड़ी चेंज हो रहा है, उस रास्ते को तय करने का सफर चेंज हो रहा है। दो अलग अलग लोग चल रहे हैं एक ही रास्ते को, अगर दोनों मिड पॉइंट पे चले तो कोई पार्ट डिफरेंस आया? नहीं। क्लैरिटी है ना? अगर हमारे और इनके घर के बीच में 10 कदम की दूरी है, कितने कदम की? मैं अपने घर से चला ही नहीं और ये 10 कदम चल के आए, तो पार्ट डिफरेंस कितने का हुआ? 10 का। लेकिन ये अपने घर में और मैं इनके घर चल के गया, तब भी पार्ट डिफरेंस कितने का है? 10 का। लेकिन हम दोनों के घर की दूरी कितने कदम है? 10 ही। तो पाथ डिफरेंस वो जो दो रास्ते हैं ना, जो एक रास्ता है, उस रास्ते का सफर है कि कौन कितना चला। अगर मिड पॉइंट पे हो तो यहां से भी ये चला और यहां से भी ये चला, जितना ये चला उतना ही ये चला। क्लैरिटी है ना? तो पाथ डिफरेंस कितने का है? 0। यहां पाथ डिफरेंस 0 है, यहां पाथ डिफरेंस 4.2 लैम्डा है। तो बीच में कहीं ना कहीं लैम्डा हुआ होगा, कहीं 2 लैम्डा हुआ होगा, कहीं 3 लैम्डा, कहीं 4 लैम्डा। सेम है यहाँ पे, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। अब नंबर ऑफ मैक्सिमास गिनो। नंबर ऑफ मैक्सिमास क्या भाई? 0 पे एक मैक्सिमा होगा, सारे लैम्डा पे एक मैक्सिमा होगा, तो कितना हो गया? 4 इधर 8 और एक ये 9। नंबर ऑफ मिनिमास, नंबर ऑफ मिनिमास कितने? 8। नंबर ऑफ मिनिमास 8 कैसे कि 10? यहां कितना है? लैम्डा बाई 2। अरे एक हो गया। 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। क्या 9 लैम्डा बाई 2 है? 4.5 होता ना, यहाँ कितना है? 4.2। तो 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर। अरे क्लैरिटी है ना? तो कितना हो गया? नंबर ऑफ मिनिमास कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ मिनिमास 8। ऐसे एक सवाल और दो बनाओगे? बनाओगे? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे? देखो, 5.6 लैम्डा। बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमास।
मैक्सिमस कितने? 11। मिनिमस? मिनिमस 12। ठीक। क्या है 11? 11 मैक्सिमा और 12 मिनिमस। मतलब ये बीच वाली गिनती कर लोगे। हाँ, पैटर्न चेंज करेंगे अभी, सोचो। यहाँ पे क्या मिड पॉइंट आ गया? कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 5.6 लैम्डा। मतलब कहीं लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा और 5 लैम्डा होगा। ऐसे यहाँ पर भी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। अरे है ना? है ना? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैक्सिमस? मैक्सिमस कितने? 11। मिनिमस? 1 2 3 4 5। यहाँ लाई कर गया क्या? 5.5 लाई कर गया ना? लाई कर गया ना? 6 तो 6 इधर, तो 6 उधर। मिनिमस कितने हो गए? 12। समझ आ गया? ऐसे और करने हैं। अब यही सेम ऐसी गिनती करनी है, और कि पैटर्न चेंज कर दें? चेंज कर दें ना? हाँ। लो देखो, ये बताओ, हम तुमसे कहे कि ये तुम्हारे पास स्क्रीन है और ये तुम्हारे पास सोर्स है। ये S1 है, ये S2 है, इनके बीच का गैप है 4.8 लैम्डा। बताओ इस स्क्रीन पे कितने मैक्सिमास, कितने मिनिमास? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं आया ना? कितने मैक्सिमास? 10 मिनिमास। मैक्सिमास 9। हाँ, मैक्सिमम 8। अच्छा, ये बताओ नेता, सुनो। हाँ भाई, अब यहां देखो, एक देख लो, दूसरा खुद कर लेना। ये बताओ, हम तुमसे कहें यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है? 0। पगले हो गया? पाथ डिफरेंस कितना है? नहीं पता? अबे यहां से ये x1 चल के गया और ये x2 चल के गया। कितना एक्स्ट्रा चल के गया? तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना? 4.8 लैम्डा। ऊपर कहीं 4 लैम्डा, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1 और कहीं 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन सेंस यार। यहां भी कितना? 4, 3, 2, 1 और 0। काउंट करो मैक्सिमस तो। मैक्सिमस काउंट करो तो। 1 2 3 4 5, 5 5 10। मिनिमस काउंट करो तो। 1 2 3 4, यहाँ 5 आएगा कि नहीं? 4.5 आएगा ना? हाँ, 5 ना। 1 2 3 4 5। मिनिमस भी कितने? 10। इसको काउंट करके बताओ। 8 मैक्सिमस और 6 मिनिमस। ठीक है, सिंपल है। गिनती नहीं कर रहा यार, मैं बताओ यार, कैसे आदमी है यार तुम लोग यार। यहाँ पे हो गया 3.4 लैम्डा ना हो,
तो कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 0, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैक्सिमास कितने? मैक्सिमास कितने हैं? 8। मिनिमास कितने? मिनिमास कितने हो? मिनिमास कितने? 1 2 3। यहां 3.5 आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां भी नहीं आएगा। तो मिनिमास, मैक्सिमास 8 और मिनिमास 6। और कराऊं ऐसे? आगे बढ़े? आगे बढ़ जाए ना, पैटर्न चेंज कर लेते हैं। लो ये लो, मान लो अगर हम तुमसे कह दें ऐसा सिचुएशन है, तो जो डबल इंटरफेरेंस में देखने को मिलेगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। ये सोर्स है 1 और ये है सोर्स 2। हाँ, यंग्स मॉडुलस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे दादा। ये सोच, S1 S2 के बीच का जो गैप है ना, ये है तेरे पास 10.6 लैम्डा। बता नंबर ऑफ मैक्सिमस। 10.6 लैम्डा नंबर ऑफ मैक्सिमस। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, कहीं टुकड़ों में जी रही। क्या भाई, तुम लोग का सिलेबस बहुत तेज चल रहा है यार। मतलब मैं और बैचेस में परेशान हो जा रहा हूँ पढ़ाने में। इसके बाद मॉडर्न करेंगे भाई, ठीक है ना, बोल दिया मैंने। इसके बाद मॉडर्न करेंगे, मॉडर्न के बाद रे ऑप्टिक्स करेंगे, वेव ऑप्टिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, फिर इलेक्ट्रो करेंगे। करंट करने के बाद रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, तो कैपेसिटेंस में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रो के बाद ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर वही फिर उसके बाद उसी फ्लो में खत्म कर लेंगे। इससे अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा ना, तो 4 सवाल तो तुम्हारे 10-12 लेक्चर में निकल जाएंगे। 12 लेक्चर में 4 से 5 सवाल। कहो 21, 21 और 22। 21 क्या? 21 मिनिमा, मैक्सिमा, और 22 मिनिमा। 10.6 का गैप है हो। अच्छा, चलो देखते हैं। ये बताओ सेंटर पे क्या मार्क किए हो? सेंटर पे पार्ट डिफरेंस कितना? सेंटर पे 0। ओ अबे तुम गजब गधा हो बे, दोनों से तो बराबर ही रास्ता चल के आ रहा है। तो पार्ट डिफरेंस कितना? 0। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10.6 है। ऐसे यहां 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यहां कितना है? 10.6। इधर गिन, 10 तो ये हो गया, और 10 10 20, और एक सेंटर वाला है 21। तो मैक्सिमास कितने हो गए? मैक्सिमास कितने हो गए? 21। मिनिमा देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मिनिमास कितने? 11 नीचे, 11 ऊपर। मिनिमास कितने हो गए? 22। ठीक है, और बताऊं ऐसा? चल एक में हाथ साफ कर ले भाई, ले पकड़। ये हमने कहा 3.2 लैम्डा नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मिनिमास बता। 3.2 लैम्डा, 3.2 लैम्डा नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड नंबर ऑफ मिनिमास। 7 मैक्सिमास, 6 मिनिमास। 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा। कैसे भाई? सेंटर पे कितना? सेंटर पे कितना? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3.2। 1 2 3 और 3.2। क्लियर है ना? हो 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने? 7। नंबर ऑफ मिनिमास हो? नंबर ऑफ मिनिमास 6। लो एक और सवाल बनाओ। ये स्क्रीन है,
ये S1 है, ये S2 है, ये सेंटर है। क्लियर है? इनके बीच का गैप है 4.2 लैम्डा। नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मिनिमास, काउंट करो। अबे भाई सुना है कि पुष्पा मूवी का ट्रेलर है वो आया था, मतलब मूवी रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर ऐसी लड़ाई हुई कि वैसे मतलब भगदड़ मची कि 3-4 लोग मर गए हैदराबाद में। हाँ अजब है यार, तुम लोग भी रील पूरा देखते हो नहीं? क्या देखते हैं? हाँ तो क्या? पूरा रील, पूरा रात? पुष्पा क्या रिकॉर्ड तोड़ दी? आज कौन सा दिन? आज सैटरडे है ना? आज जाएंगे देखने, पहली बार पटना में मूवी। कहाँ जाएंगे? कहाँ, कौन सा अच्छा है यहाँ पे? सिनेपोलिस सही है? वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, फिनिक्स फिनिक्स टाइप मतलब? हाँ? अरे वैसा नहीं चाहिए यार, मोना। सिनेपोलिस अच्छा है। हाँ आईनॉक्स है यहाँ पे कहीं? हाँ सिटी सेंटर वाले में, हाँ आईनॉक्स ठीक रहता है यार। हाँ 18 मैक्सिमास और 16 मिनिमास, वही करना है हर जगह। यहाँ पे कितना? 0। यहाँ पे कितना? 4.2। यहाँ पे 0। यहाँ पर 4.2, नंबर लगाओ। 1 2 3 4, फिर कितना? 1 2 3 4, फिर कितना? 1 2 3 4, फिर कितना? 1 2 3 4। ये सब मैक्सिमास है कि नहीं है? और दो ये हो गए, 4 4 8 4 12 4 16 17 18। मैक्सिमास कितने? समझ आएगी नहीं? मिनिमास कितने? 16। मिनिमास कितने हो? मिनिमम भी 18। 1 2 3 4, बस यहां नहीं आएगा। अगर यही वहां आ जाएगा, यहां नहीं आएगा, ठीक है ना? 4 4 8 4 12 4 16। इस वाले में बताओ। 14 है मैक्सिमम और 16 मिनिमा। पगले हो क्या बे? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। 1 2 3, हाँ ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समझे ना? कितना है? 12 13 14। मैक्सिमास कितने हो गए? मैक्सिमा कितने हो गए? 14 ना? अरे 3 चौक को 12 13 14, और मिनिमास कितने? मिनिमा कितने हो? 16। कैसे? 1 2 3, यहां आ जाएगा कि नहीं? 3.5 आएगा ना? 4। तो मिनिमास कितने हो गए? 16। मिनिमास कितने हो गए? 16। यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का जी? क्लियर है? यस सर। तो ये बताओ, वेव्स में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले क्या वेव क्या होती है, ये क्लियर है। मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड क्या होता है, बात क्लियर है। वेव स्पीड क्लियर है। वेव स्पीड, वेवलेंथ क्लियर है। वेवलेंथ की बेसिक डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्लियर है ना? तो v बराबर क्या? लैम्डा बाई टी लिखते हैं। किसी भी वेव की इक्वेशन लिखनी है, क्या लिख सकते हैं? x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बनता है ना? वो याद है ना कि किसी भी पार्टिकल का t टाइम पे इक्वेशन देखना है और उसके पहले वाले पार्टिकल का इक्वेशन पता है तो क्या देख सकते हैं? x बाई वी समय पहले कर रहा है तो t की जगह t माइनस एक्स बाई वी। सॉल्व करते हैं तो 2 पाई, सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? वाई एक्स कॉमा टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही तो। अगर t और x दोनों के कोफिशिएंट सेम साइन के हैं तो वेव पॉजिटिव एक्स की माइनस एक्स, माइनस एक्स। ऑपोजिट साइन के हैं तो प्लस एक्स।
ऑपोजिट साइन के हैं तो प्लस एक्स, नेगेटिव साइन के हैं तो, सेम साइन के हैं तो माइनस एक्स। क्लैरिटी है ना? वेव पार्टिकल वेलोसिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। वीपी निकालने के लिए क्या हमको एक्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा? एक्स को करना पड़ेगा, यस सर। स्लोप निकालने के लिए टाइम को कांस्टेंट करने का सिंपल तरीका, फोटो खींच लो। क्या करो? स्लोप देख लें। फिर पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है क्या माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव स्पीड क्या होता है? आगे जा रही वेव स्पीड पॉजिटिव, पीछे जा रही है, क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन निकाल सकते हो? पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे? क्या उसके लिए अपने को वेव का डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की जरूरत है? क्या सिंपल वेव को आगे पीछे खिसका सकते हो ना? पता चल जाएगा ना? यस सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या पढ़े थे अपन? उसके बाद एनर्जी नहीं, उसके बाद पढ़े थे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, पढ़े थे ना? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दोगे, अरे एक्सेलरेट करोगे तो d2y बाई dt2 करोगे ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जब स्लोप देखोगे तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज देखोगे तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू पढ़ते हैं ना, उसको स्क्वायर नहीं पढ़ते, डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू, ये किसके बराबर आ जाता है? माइनस ऑफ ए के स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद नहीं है? डिवाइड करते हैं तो क्या माइनस से माइनस कट जाता है, तो हम लिख लेते हैं डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल्स टू ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। कुछ नहीं याद है तुम लोगों को? टेस्ट के बाद याद, ये सब ऐसे इतनी अवेयरनेस के साथ बैठो कि क्लास में याद हो यार, तो मजा आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसको जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं ना? अब मान लो तुमसे कह दे कि एक पार्टिकल है, सोचो, तुमसे कह दे एक पार्टिकल है, उसका तुमको टाइम पीरियड दे रखा है, एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड दे रखा है तुमको 2 सेकंड, कह रहा है इससे एक सिंपल हार्मोनिक वेव एसोसिएट हो रही है जिसका इक्वेशन लिखा है डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर, डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर 9 डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। क्लियर है? कहा गया वेवलेंथ बताओ क्या होगा, वेव का वेवलेंथ क्या होगा? ये क्या है 9? वी की वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, तो तुम्हारे पास वी स्क्वायर बराबर क्या है? 9। वी बराबर कितना? 3। लैम्डा बराबर वी इंटू टी होता है जी। वी कितना है? 3, टी कितना है? 2, कितना आ गया? 6 मीटर। समझे कि नहीं? लेकिन यही अभी 6 महीना बाद आएगा ना, तो लेकिन नाचेगा शुरू कहां से करें? क्लैरिटी है ना? फिर याद रहना चाहिए ये सब, इसी वजह से कहता हूं कि इक्वेशंस को ढंग से देखो, उसको दिमाग में सेट करने की कोशिश करो, सवाल के साथ आ जाएगा। इसके बाद क्या एनर्जी पढ़े थे? हाँ हाँ, वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग ना? नहीं अच्छा, पहले वो पढ़ लिए तो उसके बाद एनर्जी। वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या दो तरह की स्ट्रिंग है, एक मासलेस है और एक मास वाली है। तो जो मासलेस वाली है क्या उसमें रफ्तार कांस्टेंट रहेगी? v का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाई, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्लियर है क्या? और मास वाली रस्सी में क्या रफ्तार चेंज होगी? रफ्तार कांस्टेंट नहीं रहेगी। v बराबर क्या? रूट एक्स जी, v बराबर रूट एक्स जी। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का? v बराबर रूट एक्स जी, और एक्सलरेशन g बाई टू। जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगी क्या रफ्तार बढ़ेगी? ऊपर जाएगी तो रफ्तार बढ़ेगी। अच्छा मान लो एक रस्सी लटका दी जिसका एक एंड फ्री है, जिसका एक एंड क्या है? फ्री है, तो बॉटम एंड पे टेंशन, बॉटम एंड पे टेंशन जीरो। लेकिन एक रस्सी लटका दी, उसका मास भी और नीचे एक ब्लॉक भी लटका है, तो बॉटम एंड पे टेंशन जीरो होगा? नहीं। टेंशन जीरो होगा? नहीं। अब क्या किसी भी जगह रफ्तार रूट एक्स जी लिख लोगे? रूट एक्स जी लिख लोगे? नहीं। लेकिन एक्सलरेशन क्या जी बाई टू ही रहेगा, एक्सलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सलरेशन पता है, तो किसी भी टाइम पे क्या हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? सिंपल बात है कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक रोप है, तुम्हारे पास ये एक रोप है, इस रोप का अपना मास है, तुमको मास दे दिया 10 किलोग्राम पर मीटर, और रस्सी का लेंथ तुमको दे दिया 20 मीटर। कितना दे दिया? 20 मीटर। तो यहां पे टेंशन कितना है? जीरो। यहां पे कुछ टेंशन होगा ना? कितना होगा? 20 मीटर 10 केजी कितना है? 200 केजी है ना? क्या 2000 न्यूटन होगा? नहीं 200 न्यूटन होगा ना? 200 नहीं, 2000 में 20 मीटर की रस्सी है ना, तो 200 किलो की तो रस्सी होगी, होगी ना? तो कितना होगा? 2000 न्यूटन। क्या यहां रफ्तार लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी कितना हो? 2000, और म्यू कितना हो? 10। कट जाएगा क्या? क्या हो जाएगा?
200 बचेगा क्या? 2000 न्यूटन, 200 बचेगा। क्या होगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन कितना है? एक्सलरेशन कितना है? g/2। क्लियर है? कितना समय लगा यहां से यहां जाने में, निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मान लो अगर हम यही सवाल कहते कि ये तुम्हारे पास रस्सी है, यहां पर एक डिब्बा लगा है, 5 kg का डिब्बा लगा है, 5 किलो की रस्सी है और लेंथ है 10 मीटर। रस्सी का लेंथ कितना है? 10 मीटर। यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। क्या दोनों जगह टेंशन सेम होगा कि अलग अलग? यहाँ पे टेंशन कितना? 50 ना हो? यहाँ पे टेंशन कितना? अरे 5 kg बढ़ गया ना, 100 न्यूटन ना। क्लियर है ना? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिखना होगा तो क्या लिखोगे? √T/μ। टी कितना है? 50। म्यू कितना है? 0.5, मतलब 1/2 ना। तो ऊपर जाएगा तो 50 दो ना 100। क्या 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा? v लिखना होगा तो क्या? ये 100 है तो क्या 10√2 हो जाएगा? नहीं आया। अरे टी की जगह 100 लिख दोगे और म्यू की जगह अभी भी क्या रहेगा? 0.5, तो कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड। यू पता है, वी पता है। क्या बता सकते हो कितनी देर में जाएगा? निकाल सकते हो? एक्सलरेटेड मोशन है कि नहीं है? एक्सलरेशन कितना है? एक्सलरेशन कितना है? g/2। खत्म बात। यही खेलेगा और क्या ही है यार, कुछ नहीं है। इसके बाद क्या एनर्जी पढ़े थे? एनर्जी में सबसे पहली एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी देख लें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 × dm × v का स्क्वायर है ना? है ना? अब v की जगह क्या होता है? ए ओमेगा। v की जगह ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना? और dm की जगह क्या? म्यू इंटू डी एक्स। तो dk/dx क्या लिख देते हैं? 1/2 म्यू नॉट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद रहेगा? क्या पोटेंशियल एनर्जी भी यही हो जाएगी? यही हो जाएगी ना? क्या टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दोगे? जोड़ दोगे? क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा खिंचाव कहां होगा? मीन पोजीशन पे। तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा, चाहे काइनेटिक चाहे पोटेंशियल चाहे टोटल। अरे क्लैरिटी है ना? तो ये रटेंगे तो नहीं कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर है ना? प्रोग्रेसिव वेव में, प्रोग्रेसिव वेव में दोनों साथ में मैक्सिमम और मिनिमा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दोनों, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम, जब काइनेटिक जीरो तो पोटेंशियल भी मिनिमम। अरे लूज थोड़ी हो जाएगा वायर यार, वहां कुछ ना कुछ उसकी टाइटनेस रहती है। ठीक है ना? यहां तक कहानी क्लियर है? उसके बाद आज की डेट पे क्या पढ़ लिया भाई? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन, पहले दो वेव्स तभी सुपर इंपोज करेंगे जब दोनों का फ्रीक्वेंसी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, अदरवाइज बीट्स बना देती हैं। अगर अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो वो बीट्स बनाती हैं। क्लैरिटी है? अभी आएगा आगे। तो इसके बाद क्या भाई? क्या फेज डिफरेंस देख सकते हो? मंडे को इसके बाद, अच्छा फेज डिफरेंस देख सकते हो? क्या दोनों के एंगल को माइनस कर दिया जाए? क्या फेज डिफरेंस को 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं? कॉपी खोल के देख लो एक बार। 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है क्या? 5 बराबर जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो ए नेट का फॉर्मूला a1² + a2² + 2a1 a2 cos 5 होल अंडर रूट। क्लियर है ना? सेम एज इंटेंसिटी लिखना हो तो आई नेट बराबर i1 + i2 + 2√i1 i2 cos 5। जब दो वेव सुपर इंपोज कर रही है तो मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड या तो मिनिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा तो cos 5 का वैल्यू 1। 5 बराबर n पाई 2n पाई, 5 बराबर 2n पाई। क्लियर है ना? 5 बराबर 2n पाई। बढ़िया। तो पाथ रेफरेंस डेल्टा एक्स 5 की जगह क्या लिख लोगे? 5 की जगह 5 की जगह 5 की जगह 2π/λ इंटू एन। क्या 2π कट जाता है? कट जाता है? कट जाता है। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आता है? n लैम्डा। क्या आता है? क्या n 0 से शुरू होगा? क्योंकि सेंटर का मैक्सिमा अपने आप डिफाइन है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद जब मिनिमा होगे तो cos 5 की वैल्यू +1 की -1, +1 की -1, -1 ना। -1 कब होगा? पाई पे, 3π पे, 5π पे, 7π पे, ये होगा ना? तो 2n + 1 पाई की 2n - 1?
2n माइनस 1, और n कहां से शुरू होगा? 1 से। कहां से? 1 से। गोला मत करना, 2n+1 अगर लिख दिए नेता और फिर पूछा सेवेंथ मैक्सिमा, वहां 6 नहीं रखे तो गए। अब फिर जो आंसर निकालोगे वही पहला ऑप्शन होगा, जान लेना, नीट एग्जाम में। ठीक। हाँ, क्या कह रहा? हम नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे भाई? अच्छा नहीं, हम तो जरूर बनाते पहला ऑप्शन। चल भाई, 2n-1 हो गया। 2n-1 क्यों है ये समझ आया ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद भाई साहब, आई मैक्स अपॉन आई मीन क्लियर रहेगा। I1 अपॉन I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, मतलब I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। आई मैक्स अपॉन आई मीन A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। उसको क्या रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए मैक्स अपॉन ए मिन को A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 लिख सकते हैं। रेशियो वाले सवाल बना लोगे? बना लोगे? उसके बाद कहानी आ जाती है काउंटिंग ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। काउंटिंग का कोई टेक्निक नहीं है, बस ऐसे लिख के काउंट करना पड़ेगा। एक ही का पैटर्न होता है, जो ये वाला है ना, जो सबसे सेकंड लास्ट पढ़े हैं, ये वाला YDSC वाला, इसका एक ट्रिक होता है, वो जब YDSC आएगा तो समझा दूंगा। ठीक है ना, मतलब फॉर्मूले से निकल जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लोएस्ट इंटीजर देख के। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और साउंड वेव्स। अभी एक और क्लास है।